प्रियंका। वेलकम टू बीएससी बॉटनी स्पेशल क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पेलियो बॉटनी, व्हाट इज़ फॉसिल्स। शेप एंड साइज के बेसिस पे फॉसिल्स टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मेगा फॉसिल्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन के बेसिस पर फॉसिल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्रेशन, इम्प्रेशन, मोल्ड एंड कास्ट, प्रिजर्व्ड फॉसिल, कार्बन फिल्म्स, अम्बर फॉसिल, रेजिन फॉसिल्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस सेक्शन से, फॉसिल्स के सेक्शन से, पेलियोबॉटनी के सेक्शन से बीएससी में 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं। ठीक, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और अच्छे से इस चैप्टर्स को अच्छे से, फॉसिल्स के चैप्टर को तैयार कर लिया, तो आपको 2 क्वेश्चंस कंपलसरी मिल जाएंगे ये। और नेक्स्ट है आपका, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जो है वन डे पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, कंपलसरी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉसिलाइजेशन की डिफिनीशन: द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बींग्स आर देयर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल इज नोन एज फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप सभी जानते हो कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे प्लांट्स की वेराइटीज़ होती है, जिसमें से आपके एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स के जो फॉसिल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं, वो सारे बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। उनके फॉसिल्स पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट हमारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये इनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, और ये सारे इजीली हार्ड होकर हमें सॉलिड स्ट्रक्चर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, उस टाइम बहुत सारे एल्गी या बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स आए होंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में उनकी डेथ हो गई होगी और वो सॉइल में दब गए। उनके आसपास के एरिया में जो भी मिनरल्स पाए जा रहे थे, जो भी मड, सैंड, ये सब पाई जा रही थी, वो उनके ऊपर डे बाय डे जमती गई और एक टाइम के बाद वे बहुत ही अंदर दब गए और उनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन गई। ये लेयर्स कुछ मिलियन ईयर्स के बाद कॉम्पैक्ट हो गई और एक रॉक का फॉर्मेशन करती है। तो लेकिन जो प्लांट बॉडी या एनिमल्स रॉक के अंदर दबे हुए हैं, वो डिकम्पोज्ड नहीं हो पाए और वो फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और आज हम जब उनकी सेक्शन कटिंग करते हैं रॉक्स की, तो वो हमें फॉसिल के फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉसिल के फॉर्म में हमें निकलते हैं। फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए 2 टाइप्स की थ्योरी प्रपोज्ड की गई। फर्स्ट, रिप्लेसमेंट थ्योरी, सेकंड है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी: according to this theory, fossilization takes place by the molecule of the original substances of the plant one by one by the molecule of minerals in soil solution. The replacement occurs due to hydrolysis or of the organic substances present in the plant body. Several known fossils show such type of replacement. It means replacement fossils के अंदर प्लांट बॉडी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्लेसमेंट होता है सॉइल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, या आप बोल सकते हो मिनरल मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्लेसमेंट होता है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो भी फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टडी हम रिप्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक फ़िश है, वो किसी भी कंडीशन से उसकी डेथ हो जाती है और वो सॉइल में या मड में, बेस में दब जाती है। उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक सैंड की लेयर आ जाती है, मड की लेयर आ जाती है। डे बाय डे वो दबती जाती है। उसकी जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कुछ तो पार्शियली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, कुछ उनके जो मिनरल्स मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल मॉलिक्यूल से उनके ऑर्गेनिक मैटर्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिप्लेस्ड हो जा रहे हैं और वो डे बाय डे एक लेयर
बढ़ती जा रही है और वो एक टाइम पे बाद कंप्रेस्ड हो जाती है। लेयर्स कंप्रेस्ड होने के बाद वो एक रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और आफ्टर सम टाइम्स कई मिलियंस ईयर बाद जब उस रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो रॉक्स किसी वजह से टूट गई या किसी साइंटिफिक रीजन से उसे ब्रेक डाउन किया गया और वो फॉसिल वहाँ पर मिले। तो उसके स्टडी से हमें पता चला कि रिप्लेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग किस टाइप के फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, द फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स थ्रू सेल। इस प्रोसेस में कोई भी प्लांट पार्ट है वो बरियल होता है और पार्शियल डिसइंटीग्रेशन होता है, पार्शियली डीकम्पोज होता है और वो फ्री कार्बन रिलीज करता है। वे फ्री कार्बन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब से रिएक्ट करके रिएक्शन के थ्रू कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और वे कार्बन का फॉर्मेशन करते हैं और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस थ्योरी के थ्रू या इस प्रोसेस के थ्रू जो भी फॉसिल का फॉर्मेशन होता है वो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में आता है। इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ या पार्शियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ये प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आती है और इनसे जो फॉसिल्स फॉर्म होते हैं वो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर विच अफेक्ट ऑन फॉसिलाइजेशन। कौन से फैक्टर्स फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ प्लांट मटेरियल। किसी भी प्लांट का जो नेचर होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए हैं या हार्ड टिश्यू से बने हैं। आप जानते हो एल्गी, फंजाई, ब्रायो ये सब सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स ये सब हार्ड टिश्यू से बने होते हैं। तो इनका प्रिजर्वेशन, इनका फॉसिलाइजेशन आसान होता है इन कंपेरिजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। द सेकेंड है आपका द रैपिड विथ विच द प्लांट मटेरियल इज़ कवर्ड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीके। सेकेंड मैटर डिपेंड करता है कि कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिक मैटर डेथ और डीके के बाद वो कहाँ पर प्रिजर्व्ड हो रहे हैं, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की कैसी क्लाइमेट है या वहाँ पर केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। थर्ड है हमारा चेंज टू विच रॉक्स आर सब्जेक्टेड ड्यूरिंग और आफ्टर प्लांट्स पार्ट्स हैव बीन बरीड। डिपेंड करता है कि जिस रॉक्स में या जिस जगह पर वो अंदर दबे हुए हैं वो प्लांट्स के क्या आसपास का मैटर क्या है, मिनरल्स किस टाइप के हैं, किस रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई साल्ट एरियाज़ में है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंट ऑफ मिनरलाइजेशन। वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिका है, फॉस्फेट है, पायराइट्स है, इस टाइप के मिनरल्स का डिपोजिशन होगा उनके ऊपर, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में एयर, विंड या डीकम्पोजर्स वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं या नहीं फॉसिलाइजेशन के लिए। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे, फेवरेबल कंडीशन है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल फैक्टर्स में वहाँ का पीएच कैसा है। अगर कोई भी चीज़ का पीएच वहाँ पर फेवरेबल नहीं होगा तो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टाइम ड्यूरेशन। कोई भी चीज़ अगर 1000 ईयर से प्रिजर्व्ड है और वो फॉसिलाइजेशन के जैसे हमें सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन दे रही है बट उसकी टाइम ड्यूरेशन कम है, वो कम टाइम से वहाँ पर दबी हुई है, कम टाइम पहले ही वो वहाँ पर प्रिजर्व्ड हुई है, तो वो फॉसिल नहीं होते हैं। इसलिए टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन फॉसिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस, कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चीज़ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को आपको एग्ज़ाम में अटेंड करना होता है, जो हमें मार्क्स दिलाता है और सबसे कंपलसरी पार्ट होता है हमारी पढ़ाई का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉसिल्स, व्हाट इज़ स्यूडो फॉसिल्स, हु इज़ द फादर ऑफ पेलियोबॉटनी, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स,
describe the types of fossils, what is carbon films, what is amber fossils, what is resin fossils. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ ममी फॉसिल्स। आप सभी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में एक कल्चर था पहले, अलग अलग टाइप्स के कल्चर से, उसमें एक कल्चर ये भी था कि जो बिग फैमिली से होता था, राजा महाराजा या उसकी फैमिली से रिलेटेड होते थे, उनको क्या कर उनकी आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद उनके ऊपर एक केमिकल लगाते थे जिससे उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती थी और उनको एक ताबूत के अंदर रख कर बंद करके रख दिया जाता था। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्योंकि वो बिलियंस ईयर एगो प्रिजर्व्ड किया जा सकता है। वो फॉसिल एक फॉसिल बनने की सारी कंडीशंस को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, और वो बेस्ट एग्जांपल है। एक लिविंग फॉसिल्स पाए जाते हैं जापान में जिनकी पूजा होती है, उसे हम बोल सकते हैं जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा एक प्लांट है जो आज भी लिविंग है, बट पूरी फैमिली को वो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिंगो बाइलोबा इज़ द लिविंग फॉसिल, और आपके इंडिया में भी पाया जाता है, दार्जिलिंग के फॉरेस्ट में है और सिंगल प्लांट है, और जापान में इनकी पूजा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पीपल और नीम की होती है, ऐसे ही वहाँ पर पूजा की जाती है इनकी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में एक है डिस्क्राइब द पेट्रिफिकेशन, डिस्क्राइब द स्यूडो फॉसिल्स, इस टाइप के, और डिस्क्राइब द इनफिल्ट्रेशन, और व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट थ्योरी या रिप्लेसमेंट थ्योरी आप कैसे होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जूलॉजिकल टाइम स्केल में जब से अर्थ अस्तित्व में आई और वहाँ पर वाटर आए, एल्गी आए, तो उस टाइम ड्यूरेशन को लेकर आज तक के टाइम को, ड्यूरेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने एरा में डिवाइड किया गया है, कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और उन सब में किस पीरियड में, किस एरा में कौन से प्लांट, कौन से एनिमल्स की वैरायटी आई और वो किस टाइम एक्सटिंक्ट हुए और आज कौन से पाए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जूलॉजिकल टाइम स्केल इज़ अ ब्रॉड टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के से एक क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हर कंपटीशन में आते हैं। आप कभी भी कोई भी तैयारी करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताऊंगी। ओके, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए।